तो ये है छप्पन भोग का थाल, जिसमें तीखा भी होता है और मीठा भी होता है, और कुल मिला के टोटल 56 डिशेस जो है वो भगवान को भोग लगाई जाती है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हूँ मेरे मायके वाले घर में, और बस अभी है मायके से रवानगी। मायके को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है और मैं जा रही हूँ यहाँ से मेरे ससुराल। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि मेरे इन लॉज जो हैं, पापा मम्मी, वो जोधपुर रहते हैं, लेकिन मैं अभी जोधपुर नहीं जा रही। मैं जा रही हूँ मेरे गाँव, ससुराल वाले गाँव जो है वो पाली के पास ही है, और मैं जा रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे है हमारे जो इष्ट देवता हैं चार भुजा जी, उनके मंदिर का हुआ है जीर्णोद्धार, रिनोवेशन। तो उसका प्रोग्राम है, और हमारी तरफ से भी वहाँ पे तोरण चढ़ाया जाएगा। तो ये सब कार्यक्रम है, और उसके बाद वहाँ का फंक्शन है, और मैं यहाँ से अब निकल रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में सब यही होने वाला है। मैं दिखाऊंगी आपको मेरा ससुराल का घर, और उसके बाद वहाँ का प्रोग्राम, फंक्शन। सोच रहे होंगे कि घर इतना खाली खाली सा क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी मम्मी और मेरी दीदी जो हैं वो मुंबई निकल गए हैं मेरे छोटे भाई के पास। उन्हें अर्जेंटली निकलना पड़ा किसी काम से। और मेरे भाभी साहब जो हैं वो अपने मायके चले गए हैं पाली, क्योंकि उनका मायका भी है पाली। तो वो चले गए हैं अपने मायके, और मैं हूँ आज यहाँ पे अकेली। मैं थी मेरे चाचा के घर पे, और बस आज मैं निकल रही हूँ। तो बस बहुत दिन मायके में मज़े करने के बाद आज दिन है फिर से ससुराल जाने का। तो सामान हो गया है पैक, और बस मैं निकल पड़ी थी कार में यहाँ से मेरे ससुराल की तरफ। तो मेरा जो ससुराल है वो मेरे गांव से तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास होगा, पाली डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो बस कुछ ही देरी के बाद हम लोग पहुँच गए, और ये है यहाँ की तैयारियाँ जो दूर से ही आपको दिख रही होगी। ये है मेरा घर, और उसी के पास से सारा तैयारियों का हुजूम जो है वो शुरू हो रहा है। तो बस अब चलते हैं अंदर। मैं बिल्कुल सही समय पे पहुंची थी, क्योंकि कुछ ही देर में हमारे यहाँ से चार भुजा जी को 56 भोग लगने वाले थे। तो 56 भोग कैसे लगते हैं ये भी आज मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है 56 भोग का थाल, जो चार भुजा जी को, ठाकुर जी को, कृष्ण भगवान, आप कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें लगाया जाता है, जिसमें तीखा भी होता है और मीठा भी होता है। तो कुल मिला के पूरे 56 डिशेस होती है। ये है खीचड़ा, जो कान्हा जी को सबसे ज़्यादा पसंद है, और उसके अलावा ये है पूरा थाल, जिसमें टोटल 56 आइटम है, मतलब 56 भोग हैं जो ठाकुर जी को लगाए जाएंगे, जिसमें फ्रूट्स भी हैं, मिठाई भी है, कुछ घर पे बने हुए मिठाइयाँ, और वो भी है तीखा वीखा सब कुछ मिला के ये 56 भोग तैयार किया जाता है ठाकुर जी को लगाने के लिए। अब हम यहाँ से इसे लेके निकलेंगे, और चार भुजा जी को जो हमारा मंदिर है वहाँ पे इसे भोग लगाया जाएगा। तो ढोल नगाड़े गाजे बाजे और नाचते गाते हुए घर के सारे लोग जो है वो भोग लगाने के लिए निकल पड़े हैं। ये रही मैं, और पहुंच गए हैं हम ठाकुर जी के मंदिर, जहां से अब हम जाएंगे अंदर, और फिर लगेगा चार भुजानाथ को 56 भोग का प्रसाद।
तो मेरे ससुर जी और मेरे काका ससुर जी ने गाए खूबसूरत से भजन, और सबके साथ भजन गाने के बाद चार भुजानाथ को लगाया गया 56 भोग का प्रसाद, और उसके बाद इस प्रसाद को लोगों में बांट दिया जाता है। तो आपने देख लिया कि चार भुजा जी को लग चुके हैं 56 भोग। हमारे घर की तरफ से ये थाल गया था और चार भुजा जी को भोग लग गया है 56 भोग का। मेरी ड्रेस जो है वो थोड़ी सी कीचड़ में हो गई थी, तो मैंने ड्रेस चेंज कर ली है और मैं घर आ गई थी। अब है तोरण टिकने का कार्यक्रम। तोरण जो है वो जमाई टिकता है, तो हमारे जो नंदोई सा है, मेरे जमाई नंदोई सा जो हैं, जमाई सा जो हैं, वो आ गए हैं और वो हमारी तरफ से यहाँ पे तोरण टिकेंगे चार भुजा जी के मंदिर में। और तोरण जो है वो हाथी पे टिका जा रहा है। तो अभी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कि जब भी कोई भी मंदिर की प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ पे क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो होते हैं। तो चलो चलते हैं। तो बाहर गजराज आ गए हैं और घर पे हमारे जमाई साहब भी जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो ननंद बाई साहब और जमाई साहब ने पहले भगवान को जोड़े हाथ और फिर आ गए वो लोग बाहर। पतिदेव भी आ गए हैं मेरे, पहुंच गए हैं। बस अब यहाँ से तोरण टीकने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो रहा है। गाजे बाजे के साथ हम लोग पहुंच गए हैं चार भुजानाथ के मंदिर फिर से। और अब बस यहाँ पे तोरण जो है वो टीका जाएगा और बाकी के सारे काम जो है वो पूर्ण किए जाएंगे। पूरा गांव जो है वो यहाँ पे आ चुका है। सारे लेडीज़ जो हैं वो आपको मेरे पीछे दिख रही होगी। तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और बस अब मंदिर पहुँच गए हैं। ये तोरण यहाँ पे लगाया जाएगा और उसके बाद जमाई साहब जो हैं वो इसे टीकेंगे। तो तोरण को टीकने का कार्यक्रम पूरा हो गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, फूलों की बारिश, और उसके बाद हम निकल पड़े प्रसाद खाने की ओर। तो बस हो गया है हमारा सारा कार्यक्रम समाप्त और सारे गेस्ट जो हैं वो निकल गए हैं। हम लोग प्रोग्राम के बाद खाना खाने चले गए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं कर पाई और बस घर आ गए, थोड़ी देर लेट गए और शाम हो गई है और अब निकल रही हूँ मैं वापस अपने जोधपुर के लिए। ये हमारे घर का पीछे का एरिया है, गांव के मकान का, जहाँ पर गौ माता रहती है। काकीसा जो है, मेरे काकिया सासू जी जो है वो रखते हैं, वही करते हैं इनका। यहाँ उनकी सारी गाय भैंसें यहीं पीछे के एरिया में रहती है
और ये हमारे घर में अभी पीछे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बाथरूम्स वगैरह रेडी हो रहे हैं, तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मैं पीछे के एरिया में ही आके व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि यहीं पे थोड़ा आवाज़ क्लीन आती है। तो बस अब चलते हैं जोधपुर। तो आशा है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगती है।